जायकेदार पकवान एंड व्लॉग्स पे आप लोगों को वेलकम करती हूँ। कैसे हैं सारे लोग? उम्मीद करती हूँ सारी ब्यूटीफुल लेडीज़ खैरियत से होंगी और मज़ेदार सी ईद मना चुकी होंगी। हम भी ईद मना चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी ईद। यहाँ पर बेटी आ गई थी और एक दूसरे को गिफ्ट्स वगैरह ये लोग दे रहे थे और गिफ्ट्स देख रहे थे। और ये ईद का छोटा सा 2 दिन का मैंने व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। तबीयत काफ़ी अरसे से ख़राब है और अभी भी ख़राब ही चल रही है, इसी वजह से व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, मगर ये व्लॉग स्पेशली आप लोगों के लिए बना है। ईद मुबारक। फिर से चुपके दिखती है, जैसी मैं देखता हूँ तो मुंह बोल लेती है। सब लोगों को ईद मुबारक। बहुत तो जी, ईद की रात को खाना खाने के लिए हम लोग आ गए थे एक घर के करीबी अफ़गानी रेस्टोरेंट में। और क्योंकि तबीयतें ख़राब चल रही थी इसलिए मैं घर पर कोई बहुत ज़्यादा एहतमाम कुछ भी नहीं कर सकी, मगर हमने कहा ईद तो मिलना है, बच्चों ने आना है तो क्यों ना किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं। तो यहाँ अफ़गानी रेस्टोरेंट चले गए थे और ये हमने मज़ेदार सा ईद की शाम में अफ़गानी खाना जो है वो इन्जॉय किया। सब ने अपनी अपनी पसंद की कुछ ना कुछ, जिसको जो पसंद था वो डिश मंगाई हुई थी और इनका खाना बहुत ही मज़ेदार और लजीज होता है। पहले भी मैं आ चुकी हूँ और आज दोबारा भी यहाँ पर आए थे कि खाना यहाँ का सबको अच्छा लगता है। तो ईद के दिन हमारी बस यही कुछ मसरूफ़ियत रही। तबीयतें काफ़ी ख़राब थी सभी की, सबसे ज़्यादा मेरी, तो इसलिए कोई ज़्यादा एहतमाम नहीं हो सका, मगर हमने कहा कि नहीं, एक डिनर तो होना चाहिए। और सेकंड डे ईद का जो है उसका जो वीडियो है वो भी मैंने आगे देखिएगा आप लोग, पूरी शामिल की है। यहाँ पर बच्चे हम लोगों के लिए तोहफे लाए थे, हमने बच्चों को ईदी दी। तो बस यही सिलसिले चलते हैं ईद पे, ये बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह से, और ईद की यही रौनकें होती हैं। तो बस यहाँ पर एक दूसरे को गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज कर रहे थे और अब चलने की तैयारी थी। खाना वगैरह हो चुका था। ये छोटा सा अफ़गानी रेस्टोरेंट है, बहुत खूबसूरत सजा हुआ होता है, बड़ा इन्होंने ट्रेडिशनल लुक दिया हुआ होता है, मगर एक चीज़ की कमी है और वो है लाइटनिंग की। लाइट कम होती है, इस वजह से कुछ फिल्म सही नहीं बन सकी और आप लोगों को सही नज़र नहीं आ रहा। अच्छा जी, हाँ, ये अब है सेकंड डे और यहाँ आप जाने की तैयारी कर रहे हैं। ईद की जो हमें दावत दी गई थी उसमें, ईद की दावत हमें कहाँ से आई थी जी? मेरे एक कज़न हैं, उन्होंने हमें ईद की दावत दी, उनकी वाइफ ने, और हमें अपने घर बुलाया और उन्होंने कहा आपने ईद का जो है दिन हमारे साथ गुजारना है। तो बस वहीं पर हम जा रहे थे और मैं ये देख रही थी कि ईदी के लिफाफे और जो भी गिफ्ट्स वगैरह हैं वो मैंने रख लिए हैं। तो फिर अब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक। कैसी है मेरी ब्यूटीफुल लेडीज़? यकीनन आज सब बहुत ब्यूटीफुल लग रहे होंगे और ईद मना रहे होंगे। और जब तक ये वीडियो जाएगी हो सकता है ईद का सेकंड डे हो जाए। हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो ठीक है, मगर तबीयत ठीक नहीं है, कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज़ ख़राब है, काफ़ी तबीयत ठीक नहीं रही। और मगर अल्हम्दुलिल्लाह ईद के दिन काफ़ी बेहतर है तबीयत। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक छोटा सा व्लॉग बना लूँ। ईद के दिन कहाँ गए, क्या किया, तो ये सब आपको दिखाऊंगी। आज ईद का फर्स्ट डे है, यहाँ सेकंड डे है यहाँ पर, और मैं जा रही हूँ दावत पे और थोड़ा बहुत जो रिकॉर्ड करूँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए जी, ये मेरा ड्रेस है ईद का, बताइएगा कैसा लगा है। और बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं है, बस यही तैयारी है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। तो इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय। तो जी तैयारी हो गई है, फाइनल टच जो था लिपस्टिक का वो भी हो गया है, बस अब निकलने वाले हैं हम लोग। और तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव है और फिर इंशाल्लाह वहां चल के आप लोगों को ईद की पार्टी में फिर ज्वाइन करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
तो जी ये ईद के सेकंड डे खूबसूरत वेदर आप देखें कितना अच्छा हो रहा है और हम पहुंच गए हैं टाइम पे बिल्कुल उस हॉल में जहां पर सब इनवाइटेड थे। हमारे अलावा भी बहुत सारी फैमिलीज़ थी। मेरे कज़न ने और उसकी वाइफ ने हमको इनवाइट किया था, आसिफ और हिरा ने। उनका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी शानदार दावत देने के लिए। और देखें मौसम देखें कितना ऊधम हो रहा है ना, दिल ही नहीं चाह रहा कि अंदर जाओ, मगर ये कि माशाल्लाह से सब लोग आने लगे थे और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तो बस अब हम अंदर की तरफ जाएंगे। बहुत खूबसूरत प्यारा सा हॉल था और क्योंकि हमारे अलावा भी काफ़ी फैमिलीज़ आई हुई थी यहाँ पर, हमारी अम्मी, खाला जान और मेरी ममानी जिनके बच्चों ने हमें बुलाया था, तो वो सब आ गए हैं। सब समझे घर वाले ही हैं और साथ साथ 2-3 फैमिलीज़ और भी आ रही हैं। तो बस मैंने ये थोड़ी सी वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी और अच्छी लगे तो अपने कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो बस जी यहाँ पर बाहर खड़े हुए थोड़ा मौसम से को एंजॉय कर रहे थे। और ये देखें मोना व्लॉग्स जो है वो भी व्लॉगिंग कर रही हैं। और जब 2 व्लॉगर्स मिल जाते हैं तो यही मज़े आते हैं। और ये मैं अंदर आपको हॉल का दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छा अरेंजमेंट था और खाने की तो क्या बात थी। इतना कोई शानदार खाना था, इतना शानदार खाना था और सब उन्होंने अकेले बनाया था। तो सब बहुत हैरान थे, बहुत सरप्राइज़ थे, बहुत मज़ेदार खाना खाकर और ख़ुश थे। और यहाँ पर ये अपनी बच्चियों की थोड़ी फ़ोटो सेशन वगैरह जो चलता है वो भी चल रहा था और बातें भी हो रही थी। यकीन जाने बहुत अच्छा लगा। ईद का दिन था और ईद का दिन तो वैसे ही खुशियों से भरा हुआ होता है। ऊपर से जब इतनी अच्छी दावत मिल जाए, प्यार और मोहब्बत से बनाए गए हो खाने और आपको प्यार और मोहब्बत से इनवाइट किया गया हो, तो ऐसी जो दावतें होती है वो समझे कम ही होती है। आप देखिए कितने तरीके सलीके से सारे खाने रखे हैं। साथ में पीछे चिट्स भी लगाई हुई हैं कि भाई कौन सा खाना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा देखने में समझ में नहीं आता है। तो सबके आगे चिट्स लगी हुई हैं और इतनी वैरायटी थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ खाई जाए और कौन सी चीज़ छोड़ी जाए। दिल तो चाह रहा था सारा कुछ खा लो। मज़ेदार सैलड्स, मज़ेदार नूडल सैलड और उसके अलावा जो है वो बारबेक्यू की बहुत सारी चीज़ें थी। ये टिक्का कबाब थे और इसके अलावा ये चिकन विंग्स थी, बहुत अच्छी मज़ेदार बनी हुई थी। इसके अलावा ये मेरे ख्याल लज़ानिया था या क्या था, मैंने नहीं खाया था। ये नहारी थी, मज़ेदार नहारी मैंने खाई थी। ये दम का कीमा था। उसके अलावा जो है वो बटर चिकन था। उसके अलावा बीफ मटन का कढ़ाई थी। उसके अलावा झींगा पुलाव था और चिकन बिरयानी थी और रायता, सैलड। तो जी ये मज़ेदार से खाने जो हैं लग गए थे। और खाने के बाद जो है बस अब सब बातें कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। हमें भी बहुत मज़ा आ रहा था। और वही मैं कहूँगी कि एक कोई भी तकरीब जब की जाती है तो उसके पीछे बड़ी मेहनत होती है। ये जो लोग करते हैं वही जानते होंगे। और यहाँ पर मीठे में देखे क्या है, ये पेड़े आए हुए थे कराची से और ये जो है वो सेवैयाँ थी, शीर खुरमा और साथ में उसके फालूदा और आइसक्रीम भी थी। तो मज़ेदार सा खाना एंजॉय करने के बाद ये सब ने मीठा एंजॉय किया और फिर जो थी दावत जो थी वो इख्तिताम पजीर हुई। चाय भी पी फिर सब ने बैठ के, और इसके अलावा सौंफ और सुपारियाँ वगैरह भी मिली। तो बस मैं यही कह रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत काफ़ी ख़राब थी मगर ईद के दोनों दिन बहुत अच्छे गुजर गए। फर्स्ट डे जो था वो बेटियाँ आ गई तो हम लोगों ने बच्चों के साथ ईद मना ली। और सेकंड डे हमें जहाँ बुलाया गया था दावत में, हम वहाँ चले गए और बहुत अच्छी सी हमने ईद मनाई। सबसे मिले, मज़ेदार शानदार से खाने खाए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय किया। तो जर्मनी में ऐसी ईदें मिल जाएं तो फिर क्या कहने हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये मज़े अपने मुल्कों में होते हैं मगर अल्हम्दुलिल्लाह जर्मनी में भी जो है देखें लोग इतना एहतमाम करते हैं, एक दूसरे को बुलाते हैं और करना भी चाहिए। क्योंकि ईद एक इतना बड़ा ऐसा त्यौहार होता है कि बच्चों से लेके बड़ों तक सबको उसका इंतज़ार होता है। और अगर ईद ऐसे ही रूखी फीकी गुजर जाए तो फिर मज़ा नहीं आता। तो जी हमारी भी ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर गई। कैसा लगा है आप लोगों को ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।